हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। तो आप सब के लिए गुड न्यूज़ है कि जो एसएससी सीपीओ है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें कि अराउंड 4000 वैकेंसीज़ है। आपके जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज है, सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है उसमें वैकेंसीज़ है। तो कुल मिला के 4000 प्लस वैकेंसीज़ है। तो जो लोग भी ग्रेजुएट हैं और जो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिले, वो भी एक लेवल 6 की जॉब मिले जिसमें जो सैलरी होती है अराउंड 70,000, तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है आपका सेम इसमें भी है। जो भी आप एसएससी जेके एसएसबी के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें भी वही सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हैं। जीके है, इंग्लिश है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपका जो है रीजनिंग है, सब जो सिलेबस है वो सेम है। तो इसमें हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उस सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। कब ये स्टार्ट होता है तो वो सब हम इसमें बात करेंगे। देखो, जो आपका डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। 4 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है जी आपका, देखो, आपका जो एग्ज़ाम है 9th 10th एंड 13th ऑफ मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो कुल मिला के आपके पास अभी 2 महीने हैं। तो जिन लोगों का भी थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, जिनने ऑलरेडी पढ़ाई करी है जीके मैथ इंग्लिश की, तो वो इन 2 महीनों में बिल्कुल मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 2 महीने यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। और वही लोग इसमें अच्छा खासा कर सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बोलूँगा। देखो, इसमें 2 टाइप की वैकेंसीज होती है। एक होता है आपका सब इंस्पेक्टर, जो कि आपका सीएपीएफ में होता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आती है उसकी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, देन यू है सब इंस्पेक्टर, जो कि आपका दिल्ली पुलिस में होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। लेवल की अगर हम बात करेंगे तो लेवल 6 है, यहाँ पे भी लेवल 6, ये आप देख सकते हैं, लेवल 6 यहाँ पे भी है। तो लेवल 6 का जो बेसिक पे होता है, देखो, 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। तो कुल मिला के जो आपकी सैलरी होती है इन हैंड, डैट इज़ 70,000 to 80,000। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 पोस्ट है। इसमें आपको जो 2 स्टार आपके शोल्डर्स पे होंगे, वर्दी वाला पोस्ट है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि वो वर्दी पहने, उनके जो स्टार 2 है वो शोल्डर्स पे हो, तो ये उनके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे। देखो, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करेंगे, मेल की अगर हम वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो टोटल इसमें कितना है, देखो, 125 आपकी टोटल वैकेंसीज़ है इसमें। देन वी हैव ओपन मेरिट की बात करेंगे तो ओपन मेरिट में देखो आपके 45 वैकेंसीज है ओपन मेरिट में। ठीक है, टोटल 56 है, बट इसमें जो एक्स सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी गई है। बट कुल मिला के आपकी जो ओपन मेरिट सीट्स हैं वो 45 है इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए। ठीक है, देन यू हैव इन फीमेल के लिए टोटल जो वैकेंसीज है 61 है, जिसमें कि ओपन मेरिट के लिए 28 वैकेंसीज हैं। ठीक है, देन यू हैव सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ। देखो, सीएपीएफ में क्या आता है, बीएसएफ आपका आता है, देन यू है सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है। ठीक है, देन यू है एसएसबी है। टोटल अगर हम बात करेंगे, टोटल इसमें जो वैकेंसीज है 4,000 है। तो 4,000 जो है गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम। ठीक है, जिसमें क्या आपको एसएसबी के अलग से दिए हुए हैं, आईटीबीपी के अलग से, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ की अलग से वैकेंसीज दी हुई है। रिजर्वेशन के हिसाब से भी, कैटेगरी के हिसाब से मेल फीमेल की वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ आप देखेंगे, द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ एसआई सीएपीएफ आर लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। मतलब अगर आप सीएपीएफ में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। बट इफ़ यू आर सिलेक्टेड इन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, यू आर ऑनली अपॉइंटेड इन दिल्ली। बट इफ़ यू आर अपॉइंटेड एज एसआई इन सीएपीएफ, जिसमें कि बीएसएफ आपका आता है, एसएसबी, आईटीबीएफ, सीआरपीएफ, तो आपको इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, देन वी हैव, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की बात करें, देखो, एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी डैट विल बी 1 अगस्त 2024 में एज रेकनिंग डेट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी डेट को जो एज है काउंट की जाएंगी। एज इसमें क्या है, अब देखो, ये आप देख सकते हैं,
20 to 25 ईयर्स, मतलब 20 से 25 साल के आप होने चाहिए, ना ही आप 20 साल कम होने चाहिए और ना ही आप 25 साल ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा पोस्ट जिसमें यंग लोग की ज़रूरत होती है। तो 25 अबो की अगर आपकी एज है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब इसमें ये कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी दिया गया है। देखो, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 2/8/1999, 2 अगस्त 1999 से पहले अब बॉर्न नहीं होने चाहिए, और लेटर देन 1 अगस्त 2004 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए। तो इसके बीच में जो आप डेट ऑफ बर्थ होगी तो आप एलिजिबल होंगे, और आपकी जो एज है 20 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुई एज की बात। अब उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, फॉर SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए इतना आपकी वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, ये रिजर्वेशन दी हुई है, रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, देन अगर आप नीचे जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा वो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज़ बैचलर्स डिग्री। ठीक है, तो बैचलर्स डिग्री आपकी रहने वाली है। इसमें जो आप अगर आप ग्रेजुएट होंगे तो तब जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब जो बैचलर्स डिग्री है वो कब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए? देखो, मस्ट पॉजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, 1 अगस्त 2024 से पहले जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी ग्रेजुएट बिफोर दिस डेट। अगर आप इसके बाद ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। देन वी हैव हाउ टू अप्लाई, आपको जाना SSC के वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 28 मार्च। देखो, 28 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। 11 बजे तक इस फॉर्म को सबमिट आप कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप आज ही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम फिर सर्वर डाउन होता है तो आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप जो है इस फॉर्म को अभी से फिलअप करना, सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन यू है, देखो एप्लीकेशन फी इसमें 100 रुपीज़ है। तो आई विल सजेस्ट कि ये फॉर्म भरना। ठीक है, जो लोगों ने भी प्रिपरेशन नहीं करी होगी, थोड़ा बहुत ही उनने पढ़ा हुआ होगा, जो JK SSB के जो एस्पेरेंट्स है या बाकी किसी एग्ज़ाम के एस्पेरेंट्स, तो आप इस फॉर्म को भरना, सिर्फ 100 रुपीज़ इसका फ़ी है। और इसमें एक अच्छी बात है कि जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो भी SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, दे आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब उनकी जो फ़ी है वो माफ़ है, वो फ़ी पे नहीं करेंगे, बिल्कुल वो फ्री में इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जनरली इसका 100 रुपीज़ फ़ी है। वुमेन कैंडिडेट SC ST वाले जो हैं इस फी से एग्जेम्प्ट हैं, दे डोंट हैव टू पे एनी फ़ी। तो फ़ी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं थ्रू UPI, नेट बैंकिंग, किसी भी कार्ड के ज़रिए आप इसको फ़ी भर सकते हैं। ठीक है, देन यू हैव, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो, इसका जो सेंटर है, आपको पता है कि सेंट्रल रीजन में जो है यहाँ आगरा, प्रयागराज, यहाँ पे सेंटर होगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, देखो जम्मू कश्मीर जो है नॉर्थ वेस्ट में आता है। ठीक है, कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर आता है, ये आप देख सकते हैं। हमारा जो सेंटर है जम्मू में होगा, श्रीनगर में होगा, जो लेह में भी इसका सेंटर है। सो यू हैव द सेंटर इन श्रीनगर, सांबा में भी इसका सेंटर है। जो जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जम्मू, सांबा, लेह और श्रीनगर में इसका सेंटर रहने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इसका फॉर्म आप भरना। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छा इसमें जो है प्रमोशन के बहुत सारे जो है करियर अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको। ठीक है, देन यू हैव स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखो, पहले इसमें आता है पेपर 1, जिसको हम Tier 1 कहते हैं। फिर आता है इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। उसके बाद पेपर 2 आता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद ये आपका आता है फाइनल सिलेक्शन। देखो, पेपर 1 जब होगा, इसमें जो सिलेबस होगा जनरल, इसमें इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगा, GK होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और इंग्लिश कंप्रहेंशन होगा। 50-50 क्वेश्चन होंगे हर किसी सब्जेक्ट में, और 50-50 मार्क्स होंगे हर किसी सब्जेक्ट में। टोटल आपको 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, देन यू हैव पेपर 2। इसके बाद आपका जो जब पेपर 1 कंप्लीट होगा, Tier 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद फिर आपका आएगा पेपर 2, या इसको हम Tier 2 भी कहते हैं। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज 200 सवाल होंगे और 200 मार्क्स होंगे, 2 घंटे की इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन होगी। तो इफ़ यू हैव द गुड होल्ड ऑन इंग्लिश में आपको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। आपका जो ग्रामर है, वो कैब है, कंप्रहेंशन है, सब कुछ आपने पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश
का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है। तो नेगेटिव मार्क्स तो आपको पता है कि 0.25 मतलब 1/4 आपका रॉन्ग आंसर में नेगेटिव होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। और इसमें आपका देखो प्रोसेस क्या है, और जिसके पास भी NCC सर्टिफिकेट होगी तो 10 मार्क उनको मिलेंगे एज अ बोनस, B सर्टिफिकेट होगी तो 6 मार्क, A सर्टिफिकेट होगी तो 4 मार्क्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये है जी आपका सिलेबस, ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। देन यू हैव GK का ये सिलेबस है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का ये सिलेबस है। फिर पेपर 2 में आता है, देखो ये इसमें सिलेबस है, वो कैब सब कुछ इसमें आता है, वो सिनोनिम एंटोनिम, देन वी हैव कॉम्प्रहेंशन, सब कुछ इसमें आता है। इसके बाद है जी आपका फिजिकल टेस्ट। देखो मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपैंडेड होना चाहिए, और जब हम इसको आप एक्सपैंड करते हैं तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट इसमें अच्छी बात है कि जो जम्मू कश्मीर से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, ये आप देखते हैं कि हिली एरिया से जो बिलोंग करते हैं, हिमाचल से, गोरखास, डोगरास, कश्मीर वैली, ठीक है, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, और चेस्ट उनका सेम है 80 और 85 सेंटीमीटर। तो हाइट में उनकी रिलैक्सेशन है, जो भी इस एरिया से, इन वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, तो दे हैव द हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों को फिर रिलैक्सेशन दी, फीमेल कैंडिडेट्स को 150 से जो है 7 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जो कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। वेट की अगर हम बात करें तो हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, ठीक है। देन फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की बात करें, जो रेस वगैरह आपकी होती है, 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स में होनी कंप्लीट करनी चाहिए। 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस नोटिफिकेशन में देखेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, 100 मीटर रेस जो है 18 सेकंड्स में कंप्लीट 18 सेकंड्स, 800 मीटर 4 मिनट, लॉन्ग जंप है जब उनके लिए भी है। हाउएवर देयर इज़ नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का जो है कोई इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए कोई मेजरमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। देन यू हैव इसमें आई साइड इतना होना चाहिए, आप नोटिफिकेशन में जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें आप ख़ास ख्याल रखेंगे। फॉर्म कैसे सबमिट करना है, SSC की वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ पे आप इजीली फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, बिल्कुल जो है आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। अब देखो इसमें जो प्रोसेस है वो क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। पहले जी आपका आएगा Tier 1, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद Tier 2 होगा जिसमें कि सिर्फ इंग्लिश होगा। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। Tier 1 जिसमें कि 4 पोर्शंस आते हैं, GK, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद Tier 2 होता है जिसमें सिर्फ इंग्लिश होता है। उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जो आपका जो स्कोर होगा, जो कट ऑफ होगा, वो Tier 2 प्लस Tier 1 के बेस पे होगा। दोनों को स्कोर मिलाया जाएगा, तब जाके आपका कट ऑफ जो है डिसाइड किया जाएगा, ठीक। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो JK SSB की जो एस्पायरेंट्स है पर्टिकुलरली, आई विल सजेस्ट देम कि आप ये फॉर्म भी भरना। 4000 वैकेंसी है। सो इफ़ यू वांट टू गेट द पोस्ट इन having the uniform and having the 2 stars on your shoulders, so this is a good opportunity for you। सिलेबस सेम है, जो आप JK SSB के लिए पढ़ रहे हैं वही सिलेबस यहाँ पे भी है। थोड़ा उसमें जो है मैथ रीजनिंग का आपने स्ट्रॉन्ग करना, जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ठीक है। So I hope you will like the video, and if you like the video, don't forget to share it with those who are also preparing for JK SSB, and don't forget to subscribe the channel.